खूनी बंगला भाग 2। एनी भैया चिल्लाते हुए उस बिल्डिंग में जाती है पर कोई एनी का हाथ पकड़ लेता है। एनी डर के मारे चिल्लाने वाली होती है, तभी वो मुंह पर हाथ रख दीवार से टकरा देता है। एनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती है। सुंदर नैन नेत्र, गोरा रंग, रूप, माथे पर आते बाल, स्वभाव दिखने में शांत और इस स्थिति में गंभीर थे। वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने। जैसे उसे देखा कि एनी शांत हो गई तो उसे धीरे धीरे अपना हाथ हटाया। एनी ने एक बेवकूफ़ी भरा सवाल किया, क्या आप कोई आत्मा हो? उसने एनी के बगल में वैसे ही अपना हाथ टिकाए हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं कोई आत्मा होता तो क्या मैं धूप में खड़ा रहता? एनी अपने सर पर मारकर, सॉरी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का अब एनी के ऊपर से हाथ हटाकर एनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी भी मासूमियत से सवाल मत पूछो कि जवाब देना मजबूरी बन जाए। वैसे नाम है जेम्स। जेम्स ने आगे हाथ बढ़ाया तो एनी ने भी आगे हाथ मिलाया। कहा, एनी गुप्ता। एनी फिर से निक के बारे में याद कर अंदर जाने लगी तो जेम्स ने फिर हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, यहाँ क्यों जा रही हो? एनी जेम्स के हाथ छुड़ाते हुए, मेरे भैया वहाँ हैं। जेम्स उसे थोड़ा आश्चर्य से देख, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? एनी अब सीधे खड़ी हो नजरें झुकाए जेम्स को सारी बात बता दी। जेम्स उसके साथ अंदर जाता हुआ, अब समझ आया, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई फंस गया। एनी नजरें झुकाए कुछ नहीं बोली। जेम्स एनी को देखकर कहा, एक बिल्ली के लिए तुम्हारे भाई ने जान दांव पर लगा दी। हताशा के साथ, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मैक्सी ही उनके पास थी आखिरी समय में, इसीलिए अब वह हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जेम्स अब इधर उधर देख, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? एनी। निक। वहीं निक देखता है उसके सामने तन्वी और एक लड़की जिसके सर पर कैप, बाल खुले, रंग गोरा, एक एप्पल रेड शर्ट के ऊपर मिनी स्कर्ट और एक घुटनों से नीचे तक स्कर्ट पहने हुए थी। दोनों ही निक को देखकर हंस रही थी। तन्वी उस लड़के के कंधे पर हाथ रख हंसती हुई, मीना यही है वो जिसे ठीक से दरवाज़ा भी खोलना नहीं आता है। मीना निक को देख अपनी हंसी रोक उससे, ओके सॉरी, यहाँ हम तुम्हें ही डराने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शिकार पुराने स्टूडेंट थे जो रीजनिंग से बचने के लिए यहाँ से कॉलेज जाते हैं। पर तुम्हारे यहाँ रास्ता मालूम होगा ये नहीं पता था। निक अपने कपड़े झटका उन दोनों को घूरता है और सबसे ज़्यादा तन्वी को, क्योंकि वो अभी भी अपना मुंह बंद कर हंस रही थी। निक तन्वी को पीछे धकेल दीवार से टकराता हुआ कहता है, वहाँ तो रेलिंग थी पर यहाँ तो ना रेलिंग है ना ही दूरी। फिर उसके हाथ पकड़ उससे करीब आया तो मीना ने कहा, ओ ये रोमांस बाद में भी हो सकता है, अभी यहाँ से नहीं गए तो जिंदा नहीं बचोगे। निक अभी भी तन्वी से 3 इंच की दूरी पर, क्यों यहाँ ऐसा क्या है? मीना निक को तन्वी से दूर करती है तो तन्वी लंबी सांस लेती है। मीना निक से, इस बिल्डिंग में श्राप है, सारी बुरी अच्छी आत्माएं यहीं भटकती है, लोग कहते हैं, पर हमें कुछ दिखता नहीं है। निक तन्वी को अभी भी गुस्से से घूरता हुआ, मीना से कुछ भी मत बको, मैं यहाँ से मैक्सी को लिए बिना तो नहीं जाऊँगा। कि तभी निक को एक आवाज़ आती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। मीना हैरानी से
तुम यहाँ किसे जानते हो? निक तन्वी की तरफ देख। फिलहाल तो एक नकचड़ी लड़की के अलावा किसी को नहीं जानता। तन्वी ने हाथ फोल्ड कर निक ने मुंह फेर लिया कि तभी फिर से किसी ने चिल्लाया। इस बार निक हैरान था क्योंकि उसे भैया की आवाज़ आई। निक ने कहा, एनी यहाँ आकर क्या कर रही है? लगता है वो मेरी चीख सुनकर आई है। पर ये कौन है जो मेरा नाम जानता है? निक उस आवाज़ की तरफ बोला, एनी मैं यहाँ हूँ। एनी निक की आवाज़ सुन जेम्स से दाईं ओर इशारा कर भैया शायद उस तरफ हैं कि तभी वहाँ से बिल्ली गुजरती है। एनी बोलती है, मैक्सी। तो वो बिल्ली जल्दी से एनी के पास आ जाती है और उसके हाथों में होती है। फिर निक की आवाज़ को फॉलो कर वो निक के पास पहुंच जाते हैं। निक एनी के साथ किसी अनजान लड़के को देख एनी के पास जा उससे, निक तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ। एनी निक से गले लग नम आंखों से, मैं डर गई थी भैया इसीलिए आई। एनी को देख तन्वी और मीना, ओह सो क्यूट, जेम्स नकली मुस्कान के साथ, मुझे लगा मैं ही इस लड़की के सामने फिसलूं हूँ। निक एनी के सर पर हाथ रखे मैक्सी को देखा, सभी से कहता है, चलो अब हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। कि तभी मीना डरती हुई उन सभी से पूछो, हाँ अगर वो इजाज़त दे तो हम जा सकते हैं। सभी मीना की बताई गई जगह पर देखते हैं तो वहाँ एक राक्षस था हाथ फैलाए। सभी की जोर की चीख निकली। वो वहाँ से दरवाजे की तरफ भागे पर वो पहले ही बंद हो चुका था। सब ऊपर की तरफ भागते हैं और वो उनके पीछे। किस तभी वो ऊपर जाते हुए देखते हैं कि कितने ही सारे कमरे हैं। तभी निक को याद आया कि जयंत ने कहा था कि वो पहले एक हॉस्टल था। अब वो देखते हैं एक सरकटा बाइक राइडर उसकी तरफ बढ़ रहा है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि तभी कुछ देर बाद निक ने कहा, क्या हम सब ठीक हैं क्या? निक अपनी आंखें खोल देखता है कि जो आत्माएं उनसे कुछ नहीं बोल रही थी वो उन्हें नहीं छू पा रहे थे। सभी एक गहरी सांस लेते हैं पर एक पल के बाद सभी अपने अगल बगल देखते हैं कि उनके सामने आत्माएं हैं। कि तभी निक एक रूम में सची नाम पढ़ सभी से, माँ के कमरे में चलो। एनी के अलावा सभी सोच में थे। वो निक के पीछे गए। उस रूम में एक सिंगल बेड और एक 19 साल की नीली आंखों वाली लड़की की फ़ोटो थी। सभी निक को देखते रहे और एनी ने वो फ़ोटो उतार कहा, सच में भैया पहले माँ आपकी तरह दिखती थी। निक मुस्कुराकर, पागल मैं माँ की तरह दिखता हूँ। जेम्स उस फोटो को लेकर देखता हुआ, ये टीचर है, मतलब ये तुम दोनों की माँ है? तन्वी जेम्स से, क्या हमें समझाओगे जो भी बात हो रही है? और ये एनी और निक की माँ की फ़ोटो यहाँ क्या कर रही है? निक उन दोनों से कहता है, माँ पापा मनाली में रहते थे पहले, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों ही इस शहर को छोड़कर ही चले गए। डैड को भी पता नहीं कि माँ ने उन्हें यहाँ जाने को क्यों कहा था। जेम्स उस फोटो को एनी को देते हुए, मुझे पता है तुम्हारे पापा और टीचर ही नहीं गए थे यहाँ से, बल्कि इस हॉस्टल की सारी लड़कियों
को अपने घर जाना पड़ा था। उनमें से मेरी माँ भी थी। 9 साल पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मेरी माँ के साथ। डैड को भी यहाँ ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। सच में मिस सच्ची बहुत अच्छी टीचर थी। तन्वी आसपास देख, पर वो अपना सामान ले जाना क्यों भूल गई? निक कुछ अंदाज़ा लगाकर अलमारी में कुछ ढूंढता है और कहता है, भूली नहीं होगी, ज़रूर माँ ने यहाँ कुछ तो छोड़ा होगा जो वो नहीं ले जा सकती थी। निक एक अलमारी में देखता है कि उसमें एक डायरी थी जो काफ़ी पुरानी थी। निक ने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं हॉस्टल आई और मेरे दोस्त बनी। मेरी रूममेट शीतल, वो बहुत अच्छी है, दिल की एकदम शांत और मुस्कुराहट तो चेहरे पर रहती ही है। जेम्स ज़्यादा हैरान नहीं हुआ है, वो मेरी माँ का नाम है। और आगे पेज पलटो। निक जेम्स को देखता है, उसके चेहरे पर भी अभी भी थोड़ी सी मुस्कान और दिमाग से शांत लग रहा था। निक आगे और पेज पलट पढ़ता हुआ, आज मैंने कुछ अजीब देखा। इस हॉस्टल में एक शैतान मेरे पीछे था, पर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। पर उसमें मैंने महसूस किया कि जो भी उसके बारे में नहीं जानता या उससे नहीं डरता, तो वो उसकी ताकत कम हो जाती है। पर इससे खतरा भी है, जो उसके सामने है उसे डरना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो उसकी आत्मा उसका शरीर काबू में भी कर सकती है। निक डायरी बंद कर सभी से समझ गए ना सब, हमें डरना नहीं है, सिंपली चलो अब। लेकिन सभी को हल्का डर था कि वही सभी नीचे गए। निक ने कुछ देर कर कहा, देखो यहाँ क्लास भी है, और जो क्लास कॉलेज के सामने होता है वो सभी ही यहाँ हॉस्टल में हैं। जेम्स निक से यह हॉस्टल के साथ ये कॉलेज भी था। माँ ने बताया था कि जब वो आगे वाला कॉलेज नहीं बना था तब यही सब होता था। सभी आगे जाते हैं कि तभी वो शैतान भी उनके सामने आता है और कहता है, बताओ मैं पहले किसका खून पीऊँ? निक, हिम्मत कर, हम तुमसे नहीं डरते, समझे? पर वो शैतान और ताकतवर बनता जा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो कितना डरे हुए थे। कि सब तभी एनी, उसके हाथ में सची की फ़ोटो थी। उसे पता नहीं क्या हो गया था, वो एकदम से उस शैतान के सामने जाकर खड़ी होकर एक कड़क आवाज़ में बोली, बस त्रिकाल, बहुत हुआ, बहुत डरा लिया तुमने हमें, अब नहीं डरेंगे तुमसे, समझे? उस शैतान की ऊर्जा थोड़ी कम हुई, यह देख निक खुश होता है। फिर वो भी हिम्मत कर उस शैतान के सामने रण खड़ा हो जाता है। उसके पीछे जेम्स भी एनी के दूसरी साइड आ खड़ा हो जाता है, और तन्वी, मीना में भी अब हिम्मत आ जाती है कि एनी कर सकती है तो हम क्यों नहीं। वो भी उसके सामने खड़ी होती है बिना डरे। कि तभी उस शैतान की ताकत कम होने लगती है। एनी फिर नॉर्मल होकर जनानी सी उस शैतान को सामने छोटा होता है देखती है, तो वो
खुशी से उछलती हुई अपनी नॉर्मल शांत आवाज़ में, ये भैया देखो बहुत छोटा हो गया है, कि तभी वो शैतान जोर से चिल्लाता है और एक धमाका होता है जिससे बिल्डिंग के सारी आत्माएं बाहर जाती दिखती है। फिर वापस उसकी आवाज़ आती है। ये कहाँ फंस गया इस बार। आवाज़ थोड़ी कटीली थी। सभी ने इधर उधर देखा कि तभी सबका ध्यान मैक्सी पर गया। मैक्सी बार बार बोल रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस गंदे शरीर से बाहर जाना है। तुमने यहाँ की आत्माओं को भगा दिया, अब मैं इस शरीर में फंस गया हूँ। निक त्रिकाल से क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस शरीर से बाहर निकलो, ये मैक्सी का शरीर है। त्रिकाल, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। तुम्हें वो आत्माएं वापस लानी होगी अब वक्त के साथ। तुम्हारा उनमें से सामना होगा, तुम संभालना। मैं तो चला। अब वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे लाएं वापस उन आत्माओं को, कि तभी जेम्स अपनी घड़ी देख कॉलेज का टाइम हो गया और हम अभी तक यहाँ हैं। सभी हड़बड़ी में दौड़ते हुए बाहर की तरफ गए। अब वो दरवाज़ा भी खुल गया था। अब देखते हैं क्या तूफ़ान आएगा इन पांचों की ज़िंदगी में। क्या वो उन आत्माओं को काबू में कर ख़त्म करेंगे, कैद करेंगे या फेल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।